नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ओपी चौधरी आप सभी का इम्पैक्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। उसकी आज अपनी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है। तो इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं केस स्टडीज ऑन डिफरेंट लाइवलीहुड एंटरप्राइजेज एसोसिएटेड विद फार्मिंग। ऐसे कौन कौन से लाइवलीहुड एंटरप्राइजेज हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो उनकी अपन बात करने वाले हैं। कृषि से जुड़े विभिन्न आजीविका उद्यमों पर विस्तृत अध्ययन अपन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज के इस टॉपिक को। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, सबसे पहला जो उद्योग है उसकी अपन बात कर लेते हैं, डेयरी फार्मिंग। जैसे ही नाम आता है डेयरी फार्मिंग, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि डेयरी मतलब दूध से है, मिल्क से है। और डेयरी फार्मिंग आ रहा है यानी दूध उत्पादन से संबंधित एक्टिविटी इसमें होने वाली है। और दूध उत्पादन के लिए आपको कौन से एनिमल पालने पड़ेंगे वो आप सभी को पता है, गाय और भैंस। गाय और भैंस वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए अपन मेनली पालते हैं। तो इसकी अपन बात करने वाले हैं। तो अगर ओवरव्यू की अपन बात करें, इसके सारांश की अपन बात करें, तो डेयरी फार्मिंग इन्वॉल्व रेयरिंग कैटल सच एज काउ एंड बफेलो। यानी अपने को क्या क्या पालना है भाई, डेयरी एनिमल्स का जैसे ही नाम आता है आपको समझ जाना है कि डेयरी एनिमल्स में अपन गाय और भैंस से वो मेनली पालते हैं फॉर मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन के लिए। डेयरी मतलब दूध से है, और दूध उत्पादन के लिए अपन दो प्रकार के एनिमल जैसे मेनली गाय और भैंस है वो ज़्यादा दूध देती है, तो उन्हीं को अपन प्रीफर करते हैं। इट इज ए स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर एंड इट particularly suitable in areas with a good market for milk and dairy products। ये जो फार्मर है उसकी इनकम बढ़ाने के लिए एक सूटेबल है, सूटेबल या पर्टिकुलर कह सकते हो आप, और उस एरिया के लिए सूटेबल है जहाँ पे मार्केट है, अच्छा मार्केट है, गुड मार्केट है, और जहाँ पे दूध को आप आसानी से बेच सकते हो या दूध से अन्य प्रोडक्ट बना के आप बेच सकते हो। जैसे आपने घी बना लिया, पनीर बना लिया, आपने दही बना लिया, तो इस प्रकार के प्रोडक्ट आप बना के बेच सकते हो। तो ऐसा मार्केट हो वहाँ के लिए ये जो बिजनेस है वो सबसे बेस्ट होता है, ये उद्यम है वो सबसे बेस्ट होता है। हिंदी की अगर मैं बात करूँ, तो डेयरी फार्मिंग में गायों और भैंसों को दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है। ये किसानों के लिए आय का एक स्थिर स्रोत होता है, और उन क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयुक्त है जहाँ दूध और दूध उत्पादों का अच्छा बाजार है। ये तो अपन ने बात की है नॉर्मल डेयरी फार्मिंग की क्या होता है। डेयरी फार्मिंग के बाद में अपन बात करेंगे इसकी केस स्टडी की, यानी अपन ऐसा कोई केस देखेंगे जिसमें किसी फार्मर ने डेयरी बिजनेस स्टार्ट किया, स्मॉल फार्मर था और उसने डेयरी बिजनेस स्टार्ट किया, डेयरी प्रोडक्ट उसने सेल किए मार्केट में और अच्छा प्रॉफिट उसने गेन किया, तो उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं अपन इसके केस स्टडी की, डेयरी फार्मिंग की केस स्टडी की। लोकेशन है यहाँ की पंजाब, इंडिया की अपन बात कर रहे हैं। ये जो उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूँ एक जेन्युइन उदाहरण है, यानी ये जो रियल स्टोरी है। लेकिन एग्जाम में अगर आप ये सेम चीज ना लिखो तो भी चलेगा, अन्य किसी फार्मर के नाम से भी आप अपनी स्टोरी है वो बना सकते हो यदि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है तो चलिए बात करते हैं अपन इसके एंटरप्राइजेज की। ए फार्मर नेम्ड कुलदीप सिंह बिगन डेयरी फार्मिंग विद 10 बफेलो। एक फार्मर है जिनका नाम है कुलदीप सिंह, और उन्होंने 10 भैंस के साथ में डेयरी बिजनेस है उसको स्टार्ट किया था। विथ प्रॉपर फीडिंग एंड वेटनरी केयर, जो फीडिंग है यानी उसका खान पान जो पशु है उनकी देखभाल से है, और वेटनरी केयर उसने की है। हिज मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज टू 100 लीटर डेली, और 10 भैंसों का जो दूध है वो 100 लीटर डेली उसको प्राप्त होने लगा। ही डाइवर्सिफाइड इनटू घी एंड पनीर। डाइवर्सिफाइड से मतलब है कि अलग अलग चीजें वो बनाने लगा। जैसे मिल्क उसको मिला 100 kg, उसको पर डे 100 लीटर उसको मिल्क मिल रहा है पर डे, तो उसने क्या किया भाई 50 लीटर से, जैसे मान सकते हैं अपन एग्जांपल 50 लीटर है उसने घी प्रोडक्शन के लिए काम में ले लिया। इसके अलावा 50 लीटर है उससे उसने पनीर बना दिया। तो ये चीजें हैं वो कर रहा है। डाइवर्सिफाइड अपन उसी को कहेंगे कि एक एंटरप्राइजेज पे डिपेंड ना हो कि अलग अलग चीजें हैं वो अपन करें, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, डाइवर्सिफाइड कहेंगे। तो दो चीजें उसने बनाई एंड सप्लाइड लोकल मार्केट, और वहाँ का जो लोकल मार्केट है, पंजाब का लोकल मार्केट है, उसमें उसने सेल किया। एंड जनरेटिंग एन एनुअल इनकम ऑफ 8 लाख, यानी उसने एक साल के अंदर लगभग 8 लाख की इनकम है वो जनरेट की है इस बिजनेस से, छोटे बिजनेस से।
यानी 10 भैंस पाल के भी आप 8 लाख तक कमा सकते हो। तो ये एक केस स्टडी है, उदाहरण है। इसी प्रकार का उदाहरण यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो। जरूर नहीं है ये सेम चीज आप लिखो, अपने हिसाब से आप किसी और फार्मर की या आप अपने मन से भी बना सकते हो, ये चीज है। नेक्स्ट है, इससे क्या लेसन अपने को सीखने को मिलता है, तो असेस टू वेटनरी सर्विसेज, क्वालिटी फीड एंड मार्केट लिंकेज आर की टू सक्सेस। यानी आपको प्रॉपर वेटनरी केयर करनी है पशुओं की, क्वालिटी फीड आपको उनको देना है, अच्छा भोजन उनको देना है, आवास देना है, और मार्केट लिंकेज है वो अच्छा होना चाहिए, यानी मार्केट में आपका लिंक है वो अच्छा होना चाहिए, तभी आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर पाओगे। तो उससे आप अच्छी सक्सेस है वो प्राप्त कर सकते हो। हिंदी की मैं बात करूं तो स्थान पंजाब था। एक किसान कुलदीप सिंह ने 100 भैंसों के साथ डेयरी फार्मिंग शुरू की थी और सही पोषण और पशु चिकित्सा देखभाल के उनका दूध उत्पादन है वो प्रतिदिन 100 लीटर था। उन्होंने घी और पनीर का उत्पादन किया और लोकल मार्केट में सेल किया, और 1 साल के अंदर लगभग उन्होंने 8 लाख तक की इनकम है वो जनरेट कर ली। तो ये केस स्टडी थी, ये अपन ने बात की है डेयरी फार्मिंग की। तो ये पहली एंटरप्राइजेज थी और उससे संबंधित केस स्टडी थी। सेकंड अपन बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग की। जैसे ही पोल्ट्री का नाम आता है आपके माइंड में आता होगा मुर्गी। मुर्गी है, बतख है, डक जिसको आप कह सकते हो। तो ऐसे बर्ड्स अपन कहेंगे, ऐसे पोल्ट्री बर्ड्स जिनको अपन बर्ड्स बर्ड्स यानी ऐसे पक्षी जिनको अपन किस लिए पालेंगे, या तो अंडे उत्पादन के लिए या मांस उत्पादन के लिए, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, पोल्ट्री फार्मिंग कहेंगे। तो पोल्ट्री फार्मिंग इंक्लूड रियरिंग बर्ड्स लाइक चिकन एंड डक्स। चिकन से मतलब मुर्गियों से है, और मीट एंड एग प्रोडक्शन जिनको अपन मांस और अंडे उत्पादन के लिए पालते हैं, या हिंदी में आप कह सकते हो कि ऐसे पक्षी जिनको अपन अंडे और मांस उत्पादन के लिए पालते हैं, तो उन्हीं को अपन क्या कहेंगे, पोल्ट्री कहेंगे। इट रिक्वायर्स मिनिमल एंड प्रोवाइड क्विक रिटर्न, मेकिंग इट ए पॉपुलर चॉइस अमोंग स्मॉल फार्मर्स। इट रिक्वायर मिनिमल लैंड, यानी ये जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको ज़्यादा लैंड की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा भूमि की आपको आवश्यकता नहीं है, कम एरिया के अंदर भी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। प्रोवाइड क्विक रिटर्न्स, और ये जो बिजनेस है वो जल्दी से आपको रिटर्न देने वाला है भाई। जैसे आपने ब्रॉयलर पाला, यानी मीट प्रोडक्शन के लिए आपने मुर्गी पाली है, तो ब्रॉयलर जो होता है उसकी जो एज है वो होती है 6 to 8 वीक। ऐसे 8 वीक तक के जो होते हैं उनको अपन कहते हैं ब्रॉयलर, और जिनको अपन मीट प्रोडक्शन के लिए पालते हैं ऐसे बर्ड्स को अपन क्या कहेंगे, ब्रॉयलर कहेंगे। तो ऐसे 8 सप्ताह में आपने उनको मार्केट में सेल कर दिया तो जल्दी से आपको पैसा है वो मिल जाता है। मेकिंग इट ए पॉपुलर चॉइस अमोंग स्मॉल फार्मर्स, और जो छोटे फार्मर हैं उनके बीच में ये पॉपुलर चॉइस है वो बनता जा रहा है। पोल्ट्री फार्मिंग में मुर्गियों और बतखों को मांस और अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है। इसमें कम भूमि की आवश्यकता होती है और ये जल्दी लाभ प्रदान करता है, जिससे ये छोटे किसानों के बीच में अधिक लोकप्रिय है। अब बात करते हैं अपन इसके केस स्टडी की। केस स्टडी बात कर रहे हैं अपन आंध्र प्रदेश की, जो लोकेशन है एंटरप्राइजेज की अगर अपन बात करें कि किसने स्टार्ट किया, तो राधा देवी है, एक छोटी फार्मर है, स्मॉल फार्मर है। स्टार्टेड विथ 500 चिकन्स, उन्होंने 500 चिकन्स के साथ में ये बिजनेस है वो स्टार्ट किया था। शी फोकस्ड ऑन प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड हाई क्वालिटी फीड। दो चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया, एक तो टाइम पे वैक्सीनेशन उन्होंने किया, यानी वैक्सीन है वो टाइम पे उन्होंने लगाई, इसके अलावा क्वालिटी फीड है वो उन्होंने ऑफर किया बर्ड्स को। प्रोड्यूसिंग 1200 एग्स डेली, और पर डे उनका जो अंडे उत्पादन था वो था 1200 अंडे पर डे उनको मिलने लगे। विद ए वेल एस्टेब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, शी अर्न्स 4 लाख एनुअली, और 1 साल के अंदर लगभग उनको 4 लाख तक है वो इनकम है वो जनरेट होने लग गई। लेसन है कि डिजीज कंट्रोल है वो इसमें जरूरी है। पोल्ट्री अगर आप पाल रहे हो तो उसमें रोग के लिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, प्रॉपर वैक्सीनेशन है वो आपको करनी पड़ेगी, फीड मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, और मार्केट नेटवर्क है वो आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप अपना प्रोडक्ट है उसको मार्केट में सेल कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट है वो ले सकते हो। तो हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी के अंदर पढ़ सकते हैं, वही खुद भी पढ़ सकते हैं, या स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बी कीपिंग की। ये भी एग्रीकल्चर से संबंधित एंटरप्राइजेज है, कृषि से संबंधित है, लाइवलीहुड से संबंधित है, यानी जो फार्मर है उसकी जीविका से संबंधित है। बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन। बी कीपिंग इज द प्रैक्टिसेस ऑफ मेंटेनिंग बी कॉलोनीज फॉर हनी प्रोडक्शन,
जो बी है, मधुमक्खी है, उसकी जो कॉलोनी है उसको पालते हैं अपन हनी प्रोडक्शन के लिए, शहद उत्पादन के लिए। इट इज लो कॉस्ट। ये जो बिजनेस है वो कम कॉस्ट के अंदर, कम खर्चे के अंदर अपन स्टार्ट कर सकते हैं, और ये इको फ्रेंडली भी होता है। इन्वायरमेंट में इससे कोई नुकसान है वो नहीं होता, पर्यावरण में आपको कोई नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। एंड इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्टिविटी थ्रू पोलिनेशन। अब मधुमक्खी है वो क्या करती है भाई, पोलिनेशन का काम भी करती है। यदि जैसे आपने कोई प्लांट लगा रखा है, आपने क्रॉप लगा रखी है, उस पर फ्लावर आया, फ्लावर जैसे ही आया उस पर जो मधुमक्खी है वो जाके बैठेगी, और एक प्लांट से उठ के वो दूसरे प्लांट पे जाके बैठेगी, तो उससे क्या होगा, पोलिनेशन होगा। वो पोलन से वो एक प्लांट से लेके दूसरे प्लांट पे जाएगी और उससे पोलिनेशन में हेल्प होगी, तो उससे अपने जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। तो इससे दो फायदे अपने को होते हैं। मधुमक्खी पालन मधुमक्खी के छत्तों को शहद उत्पादन के लिए बनाए रखने की प्रक्रिया है। ये कम लागत, पर्यावरण के अनुकूल है, और परागण के माध्यम से फसल उत्पादन को बढ़ाता है। फिर अपन बात करते हैं इसकी केस स्टडी की। लोकेशन है हिमाचल प्रदेश की। एंटरप्राइजेज की अपन बात करें तो एक कोऑपरेटिव ऑफ फार्मर स्टार्टेड बी कीपिंग एंड प्रोड्यूस 500 kg हनी। एक फार्मर है, उन्होंने हनी जो बी कीपिंग है वो स्टार्ट किया, और 500 kg हनी है उन्होंने प्रोड्यूस किया एक साल के अंदर एनुअली। दे ब्रांडेड देयर प्रोडक्ट एज ऑर्गेनिक एंड सोल्ड इट ऑनलाइन। और उन्होंने क्या किया भाई, जो अपना प्रोडक्ट था उसको ऑर्गेनिक है, उन्होंने उसकी ब्रांडिंग ले ली, यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। और आपको पता है ऑर्गेनिक की डिमांड है वो आजकल ज़्यादा है, रेट आपको ज़्यादा मिलती है। और ऑर्गेनिक करने के बाद में उन्होंने ऑनलाइन इसको सेल करना स्टार्ट कर दिया, और 10 लाख है वो एक साल के अंदर एनुअली उनकी इनकम है वो होने लग गई। तो लेसन है, कोलैबोरेशन एंड ब्रांडिंग कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट इनकम। जो ब्रांडिंग है उससे भी आपके प्रोडक्ट पे आपकी इनकम है उस पर फर्क पड़ने वाला है। यदि अच्छा जो ब्रांड है, आपने देखा होगा किसी भी चीज के अंदर, कपड़े खरीदते हैं या कोई फोल्डर अपन खरीदते हैं या फीड अपन खरीदते हैं, दाना खरीदते हैं, तो उस चीज के अंदर भी आपने देखा होगा अगर अच्छा ब्रांड है तो उसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा रहती है। वैसे ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो ज्यादा रहती है। तो उन्होंने ऑर्गेनिक है वो ब्रांडिंग ली, और ऑर्गेनिक ब्रांडिंग के बाद में उन्होंने मार्केट में सेल किया और अच्छा प्रॉफिट उन्होंने गेन किया। तो ये सिग्निफिकेंट बूस्ट करता है आपकी इनकम को। चलिए नेक्स्ट बिजनेस की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास में फिशरीज। फिशरीज है वो, ये भी एग्रीकल्चर से संबंधित है। फिशरीज मतलब आप सबको पता है मछली पालन की बात हो रही है। फिश फार्मिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग फिश इन पॉन्ड्स और टैंक्स फॉर फूड प्रोडक्शन। ये जो फिश प्रोडक्शन है वो अपन करते हैं मेनली मीट के लिए, फूड के लिए, जिससे अपने को फूड मिलने वाला है। इट इज हाईली प्रॉफिटेबल इन रीजन विथ वाटर रिसोर्सेज एंड कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी। ऐसे एरिया के लिए ये सबसे बेस्ट है जहाँ पे पानी है वो अधिक है, या वहाँ के लोग है वो फूड के रूप में इसको प्रिफर करते हैं, फिश खाना है वो उनको पसंद है। मत्स्य पालन तालाबों या टैंकों में मछलियों को खाद्य उत्पादन के लिए पालने की प्रक्रिया है। ये जल संसाधन वाले क्षेत्रों में अत्यधिक लाभकारी है और खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है। चलिए बात करते हैं अपन इसकी केस स्टडी की। केरला की अपन बात कर रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ वुमेन स्टार्टेड फिश फार्मिंग इन इट 2 एकड़ पॉन्ड। 2 एकड़ का पॉन्ड था, उसके अंदर महिलाओं के एक ग्रुप ने फिश फार्मिंग है वो स्टार्ट की। दे हार्वेस्टेड 2 टन्स ऑफ फिश एनुअली। और एक साल के अंदर उन्होंने जो 2 एकड़ का पॉन्ड था उससे 2 टन है वो फिश प्रोड्यूस की। एंड सोल्ड इन लोकल मार्केट, और वहाँ का जो लोकल मार्केट है उसके अंदर उन्होंने सेल किया। अर्निंग है उनकी वो 6 लाख पर ईयर है। लेसन है इससे, कलेक्टिव एफर्ट्स एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इनहेंस प्रॉफिटेबिलिटी। यदि आप मिलकर काम कर रहे हो तो उससे आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, लगातार आप काम कर रहे हो तो उससे भी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। केरल की अपन ने बात की है। महिलाओं के एक समूह ने 2 एकड़ में तालाब में मत्स्य पालन शुरू किया। उन्होंने सालाना 2 टन मछलियां उत्पादन की और स्थानीय बाजार में सेल किया, और जिससे उनको 6 लाख प्रति वर्ष है वो कमाई हुई। चलिए नेक्स्ट बिजनेस की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट एंटरप्राइजेज है अपने पास में मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम प्रोडक्शन। मशरूम कल्टीवेशन इन्वॉल्व्स ग्रोविंग मशरूम फॉर कंजप्शन। इट रिक्वायर्स मिनिमल स्पेस, इज हाईली प्रॉफिटेबल एंड प्रोड्यूस न्यूट्रियस फूड। मशरूम की खेती में उपभोग के लिए मशरूम उगाना है वो शामिल है। यानी मशरूम प्रोडक्शन अपन क्यों करते हैं भाई, खाने के लिए करते हैं, फूड के रूप में काम में लेने के लिए करते हैं। इसमें कम जगह की आवश्यकता होती है, मिनिमल लैंड इसके अंदर चाहिए आपको, और ये अत्यधिक लाभदायक भी है। हाईली न्यूट्रियस फूड है, इसकी डिमांड है वो आपने देखी होगी ज़्यादा रहती है। तो ये हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस आप इसको कह सकते हो। तो मशरूम प्रोडक्शन की केस स्टडी की अपन बात करते हैं।
एरिया है यूपी का। ए फार्मर राजेश कुमार स्टार्टेड ओस्टर मशरूम कल्टीवेशन इन ए शेड। एक शेड के अंदर राजेश कुमार ने ओस्टर मशरूम है वो कल्टीवेशन स्टार्ट किया विथ ए लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,000। 50,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ में उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने कितने अर्न किए भाई, 2,50,000 इन ए फर्स्ट ईयर। फर्स्ट एक साल के अंदर उन्होंने 2,50,000 है वो अर्न कर लिए। लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न मेक मशरूम फार्मिंग वेबल, यानी मशरूम फार्मिंग के अंदर कम इन्वेस्टमेंट के साथ में भी आप अच्छा जो प्रॉफिट है वो गेन कर सकते हो। तो एक किसान राजेश कुमार ने शेड में ऑयस्टर मशरूम की खेती शुरू की और 50,000 के कम प्रारंभिक निवेश के साथ उन्होंने पहले वर्ष में 2.5 लाख तक की इनकम है वो जनरेट की। तो इससे अपने को सीख मिलती है कि कम निवेश के अंदर भी, कम इन्वेस्टमेंट के अंदर भी अपन मशरूम प्रोडक्शन से अच्छा प्रॉफिट है वो ले सकते हैं। तो ये अपन ने केस स्टडी की बात की है जो एग्रीकल्चर से संबंधित एंटरप्राइजेज है, जो लाइवलीहुड के अंदर अपने काम में आती है या जो फार्मर है इन चीज़ों को करता है। तो इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इस प्रकार के केस स्टडी है वो आपको बनाने हैं और एग्जाम में आपको लिखना है। जरूरी नहीं है यही चीज़ें आप लिखो, सेम चीज़ें भी लिख सकते हो, इसके अलावा आप अपने अनुसार भी ये चीज़ें हैं वो बना सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।